इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान अध्याय 10 के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो भौतिकी विज्ञान का पहला अध्याय है, अभ्यास के कुछ आंकिक प्रश्नों को हम लोग समझ के साथ एक एक करके बनाएंगे और समझेंगे। ये सभी प्रश्न जो है न्यूमेरिकल, जो लेंस से है अथवा दर्पण से है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, किंतु आज के बाद आप लोग सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद किरण आरेख खींचेंगे, क्योंकि प्रश्न में भी कह रहा है किरण आरेख खींचने के लिए। इसके बाद डाटा संकलित करेंगे, इसके बाद सूत्र लिखकर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो यहां पर दिया हुआ है प्रश्न, पहले पढ़ते हैं हम लोग। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अब यहां अभिसारी लेंस दिया हुआ है मतलब उत्तल लेंस, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बताएं। मतलब प्रकृति कैसी होगी, साइज आकार कैसा होगा और कहां पर यह प्रतिबिंब होगा, ये हम लोग बनाएंगे। इसमें कह रहा है किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख हम लोग खींच लेते हैं डाटा के आधार पर। आइए देखते हैं। तो यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर लंबा, ये जो लंबाई है वस्तु की ये कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इस अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जो यहां पर आप देख रहे हैं फोकस दूरी F1, ये फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। वस्तु कहां रखी जाती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये यहां से ये वस्तु है, तो वस्तु से लेंस की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई। अब जब किरण आरेख खींचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब यहां इसका बनता है, जो कि उल्टे आकार का है, और यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी है, अभी पता नहीं है, यही पता करना है। तो ये हो गया इसका किरण आरेख इस प्रश्न के अनुसार। तो आइए अगले पेज पर अब न्यूमेरिकली हल करते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी, अर्थात हमें यहां भी निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले डाटा संकलित करेंगे, तो देखते हैं कि क्या क्या यहां दिया हुआ है। यहां दिया है h, ये बिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमें यहां पर h डैश ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां ये हो गया। अब दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो अभी सारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब ये उत्तल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी जो होती है ये हमेशा धनात्मक होती है, तो यहां प्लस हो गया। अब u वस्तु की दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो u हमेशा चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, सब में ये ऋणात्मक होगा, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है भी, ये निकालना है, तो लेंस का सूत्र यहां अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस का सूत्र। अब 1/f, f के जगह पर तो हमें 10 पुट करना है, तो हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, ये v जो है यही कैलकुलेट करना है, माइनस 1/-25। u के जगह पर क्या लिखेंगे हम, -25 पुट करेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब यहां हो जाएगा ये 1/v ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, किंतु फिर इधर लाएंगे तो फिर हो जाएगा माइनस। तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v, ये हो गया। यहां दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 50। 10 5 50 और 25 दूनी 50 बराबर 1/v, ये हो जाएगा यहां से। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 3/5
50 बराबर हो जाएगा 1/v। दोनों साइड पलट देंगे तो हो जाएगा v बराबर 50/3। और चाहे हम तो इसको v बराबर लिख सकते हैं 16.66 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यहां पर हम ज्ञात कर चुके हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं, ये यहां भी जो है, ये भी कितना आ गया, तो 16.66 सेंटीमीटर ये आ गया ये। लेकिन अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए एक सूत्र होता है आवर्धन m बराबर h डैश बटा h बराबर -v/u, ये होता है। तो h डैश पता नहीं है तो यहां लिखेंगे h डैश। h है 5 सेंटीमीटर और अभी आया है यहां माइनस है, अभी v बराबर कितना हम लोग को निकाले हैं, तो 50/3। यहां 50/3 अब बटा u कितना है, u है यहां 25 सेंटीमीटर, तो यहां कर देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब ये हो गया यहां पर h डैश बटा 5 बराबर -50/75। यहां अगर हम चाहे तो दोनों को काट दे, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तिर्यक गुणन कर देते हैं 3h डैश बराबर 10। तो h डैश बराबर 10/3। यहां h डैश अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है, यहां पर प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 3.33 सेंटीमीटर। तो अब आइए यहां प्रश्न के अनुसार उत्तर खोजते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां है, तो यहां वस्तु जो है यहां लेंस के सामने है, तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहा है, ये हो गया स्थिति। और कितनी दूरी पर बन रहा है, तो 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब साइज कह रहा है, तो साइज देखिए यहां है 5 और यहां है 3.33, तो साइज की जब तुलना करें तो यह वस्तु से छोटा है। और प्रकृति की बात करें तो यह वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यहां देख रहे हैं कि ये उल्टा है, ये सीधा अगर इसको मानते हैं तो ये क्या है, उल्टा है। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है और लेंस से 16.66 सेंटीमीटर दूरी लेंस से पीछे की ओर बनता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब है।